जब दो लोगों का झगड़ा हो तो किस चीज की कमी होती है? सहन शक्ति। सहने की शक्ति, टॉलरेंस। है ना। सहन सहन नहीं कर पाते और एडजस्ट नहीं हो पाते दूसरे के साथ, दूसरे के हैबिट्स के साथ, दूसरे के संस्कारों के साथ, है ना। कोई सिचुएशन आती है तो उसका सामना नहीं कर पाते क्योंकि वो सिचुएशन से डील करने की शक्ति नहीं है ना। और एक दूसरे को मदद नहीं कर पाते क्योंकि खुद ही कमजोर है। तो जो पहली शक्ति है वो है पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति, है ना। आप कि आज की डेट में देखो तो दुनिया में क्या कहते हैं कि बहुत कमजोर है, वो सह गया, उसने जवाब तक नहीं दिया। देखना उसको लोग कितना सुना जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलता। तो इसको लोग क्या समझते हैं कि ये कमजोरी है। परमात्मा हमें क्या बताते हैं, ये शक्ति है। अगर आपके अंदर ये शक्ति है, कोई कुछ भी कर रहा है और आप उससे अनइफेक्टेड हैं, आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, यही तो शक्ति है। और आप देखो सहने के साथ एक सफिक्स लगता है, एक प्रीफिक्स लगता है, सहनशील बोलते हैं और सहन शक्ति बोलते हैं। माना शील का मतलब होता है चरित्र, कैरेक्टर। अगर हम सहते हैं तो मेरा कैरेक्टर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है ना। और अगर हम किसी चीज को सह लेते हैं और मेरे को ऊपर उस चीज का असर नहीं पड़ता, तो उसको हम कहते हैं शक्ति, सहने की शक्ति। जैसे टेबल एक है, हम कैसे टेस्ट करते हैं किसी की रेजिलियंस कितनी है इस टेबल की, उसके ऊपर खूब हथौड़े मारो, वो 1 सेकंड में टूट जाती है तो कहते हैं कमजोर। और उसके ऊपर खूब मारो हथौड़े और उसको कुछ नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, स्ट्रांग है, इसमें बड़ी स्ट्रेंथ है इस टेबल में। तो हम भी जब हम विपरीत परिस्थितियों में, जो सिचुएशंस डिफिकल्ट हैं, उनमें अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं, रिएक्टिव नहीं होते, उसको इजीली समा कर रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं शक्ति। दीदी चेक योर नेटवर्क प्लीज। थोड़ी सी What, you कभी कभी can't रुक hear रही me? है। Okay, just सम one. टाइम यस। बाकी कुमकुम आपका हो सकता है नेटवर्क गलत हो। ओके मे बी। इज दैट ओके नाउ? हाँ। अभी फिर से अनस्टेबल आ रहा है। इज दैट बेटर नाउ? यस दीदी। अभी ठीक है ना? चलो, दैट्स ग्रेट, है ना। तो क्या है, क्या हम बात कर रहे थे, जब हम किसी चीज को सह लेते हैं और उसके अंदर कोई रिएक्टिव नहीं होते, उसको उसको कहते हैं असली सहना। और दुनिया में अगर किसी से पूछो आपने जीवन में सहा, तो दुनिया वाले, सब दुनिया वाले क्या कहेंगे, मैंने जितना सहा है ना, मेरे जितना तो किसी ने नहीं सहा होगा, है ना। आप सब भी सोचो, अगर आपको कोई बोले आपने कुछ सहा है जीवन में कि जीवन स्मूथ रहा, हम सब का आंसर क्या होगा, मैंने बहुत सहा। पर सहने का मतलब ये है कि जब डिफिकल्ट सिचुएशन है और मेरे को फील नहीं होता कि मैं सह रही हूं, उसको कहते हैं सहने की शक्ति। तो सहने की शक्ति मतलब जब कोई नेगेटिव सिचुएशन है उसमें अपने को पॉजिटिव बनाए रखना, जब कोई नेगेटिव व्यवहार करता है तो उसमें भी मेरे को उसका उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता, मैं उसमें अनइन्फ्लुएंस रहती हूँ, उसको कहेंगे सहने की शक्ति। जैसे इसमें हम एक एग्जाम्पल देते हैं पेड़ का। आई जस्ट टेक इट आउट। ये सबको नजर आ रहा है? जी। हम्म। तो पेड़ के लिए हम क्या देख रहे हैं,
कि पेड़ पर फल लगे हैं, बच्चे उसको पत्थर मार रहे हैं। जितने पत्थर मार रहे हैं उसके पास जितने फल हैं वो सारे प्रोवाइड कर रहा है ना। ये है पेड़ की खासियत। उसको मारो पीटो कुछ भी करो, वो अपने देने के भाव को नहीं छोड़ता, वो देता जाता है। फिर पेड़ का देखो, जो लकड़हारा उसकी टहनियों को काटता है, वृक्ष को काटता है, उसको पहले वो छांव देता है, उसके बाद उसको लकड़ी प्रोवाइड करता है। तो पेड़ क्या बन जाता है? प्रोवाइडर। चाहे उसको कोई मारे पीटे कुछ भी करे, उसका उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। वो कहता है मैं तो दूंगा, है ना। वो छांव भी देता है, वो फल भी देता है, वो लकड़ी भी प्रोवाइड करता है। उसके पास जो है वो क्या है? वो बना ही है देने के लिए, है ना। तो अगर ये एग्जाम्पल अगर हम लाइफ में देखें तो किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं? जैसे एक माँ है, वो अपने एक माँ है, अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ देने के लिए रेडी है। वो रात को जागेगी, बच्चे को बुखार होगा, वो सारा कुछ करेगी। पर वो क्या बोलती है कि मैंने इतना किया। आजकल तो शायद बोल भी देते हैं, पर कहने का मतलब ये है कि माँ को ये फील नहीं होता मैंने क्यों किया। उसका बच्चा है, वो बीमार है, वो उसकी सेवा करेगी। बच्चा अगर कुछ गलत काम कर भी दे तो माँ क्या करती है? वो सॉरी बोलता है या नहीं भी बोलता, अंदर से माँ के दिल से उसके लिए कभी नेगेटिव भाव नहीं इमर्ज होता। ये है शुद्ध प्रेम की शक्ति, है ना। तो ये क्या है? जब कोई सिचुएशन आई और उसमें हम ऐसे बन गए, उसके माँ की कौन सी चीज है माँ के अंदर जिसके वजह से वो ये कर पाती है? बताओ। देखो थोड़ा सा जी रिएक्ट, हमारे रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करो, कुछ आंसर दो। माँ कैसे कर पाती है ये सब? हम्म। ममता की वजह से। हाँ जी। ममता की वजह से। ममता, प्रेम। तो अगर हमें ऐसा बनना है तो हमारे अंदर क्या चाहिए? प्रेम की शक्ति। अगर मेरे अंदर प्रेम है तभी कर पाऊंगी। और दूसरी एक और चीज चाहिए, फॉरगिवनेस। अगर प्रेम भी है, फॉरगिवनेस भी है, तभी हम ये काम कर सकते हैं। माँ बच्चे को कैसे इजीली माफ कर देती है, और दूसरे का बच्चा आ जाए तो क्या करेंगे? तो हो सकता है उसको सह ना पाए, हो सकता है उसकी बातें दूसरों को भी सुना दें, है ना। तो इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लें वो है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट को जब क्रॉस पे चढ़ाया तो उसने क्या बोला? forgive them for they know not what they do। क्योंकि जब उसको क्रॉस पे चढ़ाया, इतनी दर्द में है, फिर भी वो कह रहा है इन लोगों को माफ करो, क्योंकि वो उसके अंदर प्रेम की शक्ति थी और फॉरगिवनेस की ताकत थी। और आपने सुना होगा परशुराम वाले स्टोरी, राम के साथ उसने जब धनुष बाण उठाया राम ने, है ना, और उसको राम ने तो इजीली उठा लिया और उसको चलाया, तो परशुराम को तो बहुत गुस्सा आया, उसने आके श्राप दिया। और राम ने क्या बोला? हाथ जोड़कर बोला जो आप बोल रहे हो आपकी बात सर आंखों पर। आप तो परशुराम हो, मैं तो सिर्फ राम हूं। जब उसने ऐसा बिहेवियर किया तो परशुराम को दुख भी हुआ, पर एक बार ये श्राप मुंह से निकल गया, वो वापस नहीं ले सकते। पर राम ने उसके ऊपर कोई चिंतन नहीं किया, उसने उसको एक्सेप्ट किया और उसी को लेकर फिर आगे बढ़ा। उसके अंदर कोई मैलिस की भावना, कोई नेगेटिव भावना नहीं आई। इसको कहते हैं सहने की शक्ति। माना अगर मेरे को सहने की शक्ति को बढ़ाना है तो मेरे अंदर बेहद का प्रेम हो, जो आत्मा का प्रेम की आत्मा में प्रेम की शक्ति है, उसको बढ़ाना। और वो बढ़ती किस चीज से है? योग से। और योग में क्या होता है? हम पहले अपने को आत्मा अनुभव करते हैं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। और जब मैं अपने आप को आत्मा अनुभव करना शुरू करती हूँ तो मेरे अंदर जितनी वर्च्यूज है वो इमर्ज होती हैं। तब वो जो एनर्जी है उसकी, लव की, वो विकसित होती है। जब ऐसी एनर्जी विकसित होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है?
उसका रिजल्ट ये होता है मेरी वाइब्रेशंस ऐसी सुंदर हो जाती हैं। जब मेरी वाइब्रेशन सुंदर हो जाती हैं तो मेरे आसपास जो भी आता है उसकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो फिर धीमी हो जाती है, वो कम हो जाती है। इतनी शक्ति है हर आत्मा में, पर उसको इमर्ज करने के लिए हमें परमात्मा का साथ चाहिए और ये ज्ञान चाहिए। ठीक है, तो ये हुई सहने की शक्ति। फिर है पावर टू एकोमोडेट, समाने की शक्ति। अब मैंने सहन तो कर लिया, पर उसको अब समाना है। जो सहा उसको 10 लोगों को जाके बताएंगे तो क्या होगा? वही बात बढ़ेगी, फिर राई का पहाड़ बन जाएगा। तो इसमें हम अगर पिक्चर लें तो नदियों का पानी कहाँ जाता है? समुद्र में। सो वी नीड टू बी like the ocean. I just take out a picture. चार्ट 20 पे चल रहे हैं। है ना? आप देखो इस फोटो में क्या हो रहा है। पिक्चर इज नॉट वेरी गुड बट यू विल स्टिल गेट एन आइडिया कि सारी नदियों का पानी ओशन के अंदर जा रहा है और ओशन सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, अपने अंदर समा रहा है, वो रिजेक्ट नहीं करता। सबसे बड़ी बात, ओशन की सबसे बड़ी बात क्या है? हर एक चीज को वो उसके अंदर एक्सेप्टेंस की पावर है। वन मोमेंट, है ना? और सागर क्या करता है? अगर उसमें किचड़ा डालो वो भी एक्सेप्ट कर लेता है, अंदर उसके आ जाता है वो। पर उसके बाद उसके ऊपर की जो वेव्स होती हैं वो क्लीन होती है। और कैसे क्लीन होती है? जस्ट म्यूट योरसेल्व्स प्लीज। हाँ, वो कैसे क्लीन होती है वेव्स? वेव्स क्लीन होने का मतलब क्या है? जो भी किचड़ा डाला वो फिर वेव्स के साथ साइड पर फेंक देता है। मींस उसके उसके बारे में उसको अपने अंदर आने नहीं देता, उसकी नेगेटिविटी को अपने अंदर समाने नहीं देता। और ओशन की एक और बात है, जो समुद्र है उसके नीचे जितना जाओ, नीचे जाते हैं तो हीरे मोती मिलते हैं, है ना? मतलब जितना जितना हम शांत स्थिति में स्थित होकर, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा से मिलते हैं तो हम हमारे अंदर क्या होता है? वो हीरे मोती का मतलब हमारे अंदर की वर्च्यूज बढ़ती हैं। जब हमारे अंदर की वर्च्यूज बढ़ती हैं तो क्या होता है? कोई बाहर से नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो मेरे अंदर की वर्च्यूज इतनी बढ़ गई हैं, मैं किसी को रिजेक्ट नहीं करती। कोई कुछ बोल भी रहा है, कुछ नेगेटिव भी बोल रहा है, उसको अंदर अपने समाती नहीं हूं। मीन्स उसको उसको मैं उस नेगेटिव एनर्जी को अपने को आपको इफेक्ट नहीं होने देती, पर किसी को ये नहीं बोलती आई डोंट लाइक यू। ओशन मतलब बेहद, बेहद में हर एक को एक्सेप्ट करना एज दे आर, पर उन किसी की नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर ना समाना। और जितना जितना गहराई में जाएंगे इन वर्च्यूज की, उतने उतने हीरे मोती, है ना? तो समाना सीखें। कोई बात हो गई, उस बात को बड़ा नहीं करना है। उस बात को मतलब बड़ा करना मतलब फैलाना। कोई बात हो गई, किसी ने मुझे आके कुछ बोला, एक को, दो को, मैं 10 को सुनाती हूँ। मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं 10 लोगों को सुनाना शुरू करती हूँ। अगर मैं 10 लोगों को वो बात को सुनाऊंगी तो वो बात उतनी ही बढ़ती है, घटती नहीं है। नेगेटिव एनर्जी को हम बढ़ा रहे हैं। अगर हम समा लेते हैं मतलब उसका चिंतन नहीं करते, तो क्या होता है? वो चीज छोटे होते होते फिनिश हो जाती है। आप नोटिस करेंगे कई बार कोई गलत बात होती है ना, हमारे साथ किसी ने कुछ करा जो हमारे को लगा ये हमारे साथ गलत हुआ, वो इंसिडेंट तो शायद 2 मिनट का हो या 1 मिनट का भी हो या 10 मिनट का भी हो, हम उसको इतनी बार अपने मन में और लोगों से रिपीट कर लेते हैं, हजारों बार। जिसने कहा वो भूल जाता है, मैं अपने अंदर उसको सोच सोच कर उसको बढ़ा लेती हूँ, उस छोटी बात को बड़ा कर देती हूँ। करना क्या है? बड़ी बात को छोटा। समाना मतलब हुआ, इट्स ओके,
साइड पे लगाया, और किसी ने कुछ गलत किया, उसको संभाल लिया, इट इज ओके। मैं मीन्स द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट नहीं किया, पर गंध को अपने अंदर पनपने नहीं दिया। जैसे कोई पानी में अगर कोई चीज डालो, कोई चीज डालो और वो पड़ी रहे, तो दलदल बनता चला जाता है ना। जब वो दलदल चीज बन जाता है तो उसमें से बदबू आती है। तो जो गंदी बातें हैं उसको बार बार चिंतन करने से उसकी बदबू आती है। और अगर हम उसको कन्वर्ट करते जाते हैं अच्छी बात में, है ना, उसको मतलब उसको एक्सेप्ट करके अपनी वर्च्यू से उसको डील करते हैं, तो वो चीज फिनिश हो जाती है ना। ये हो गया पावर टू अकोमोडेट। इस सबको क्लियर है? किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है यहां तक? चलिए, तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है, लोग हैं, उनके लिए शुभ भावना रख के समुद्र जैसे हम उसको समाएंगे, और अपने अंदर की गुडनेस को, सुंदर वेव्स को, सुंदर संकल्पों की वेव्स को, वाइब्रेशंस को हम बढ़ाते चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी परखने की शक्ति। मैं एक फोटो और निकालती हूं। हर शक्ति के साथ फोटो से आपको याद आ जाएगा कि क्या बात हुई थी। Young, can you see this? या दीदी। हाँ जी। तो इसमें क्या दिखा रही है? मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसके नीचे कोई वैल्यूएबल पत्थर पड़ा है, या डायमंड भी कहें तो। क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखते हैं कि इसमें ये कितना सही है, कितना नहीं है, इसमें क्या फ्लॉ है। मीन्स परखते हैं, डिसर्न करते हैं कि इसकी कितनी वैल्यू है। ऐसे करते हैं ना। मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखना मीन्स आराम से देखना कि कहां कहां है, ऊपर से अच्छा लग रहा है, अंदर से क्या है। उसके लिए क्या चाहिए होगा? मैग्नीफाइंग ग्लास नीड्स टू बी वेरी क्लीन। उसके ऊपर भी कुछ गंद लगा होगा तो हम फिर सही से उसको देख नहीं पाएंगे कि क्या है, कि उसमें क्या फ्लॉज है, कितनी उसकी वैल्यू है। ठीक है ना। सो फोटो मैं दिखा रही हूं जैसे बच्चों को दिखाते हैं, पर पॉइंट ये है कि हमें फिर वो याद रहता है क्या क्या बात हो रही थी, है ना। तो जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे परखना मींस मैग्नीफाइंग ग्लास नीड्स टू बी क्लियर। तो जब मेरा मन और बुद्धि क्लीन और क्लियर होगा, तब मैं परख सकती हूं हर सिचुएशन को, हर व्यक्ति को, क्या सही है और क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे कमरे में पर्दे लगे हुए है ना, और मैंने बाहर निकलना है, मौसम देखना है कैसा है, पर्दे को हटाना पड़ेगा ना। तो हमारे भी आंखों के सामने बहुत सारे पर्दे लगे हुए हैं, अपने पुरानी बातों का, बिलीफ सिस्टम्स का, ये ऐसा है, ये वैसा है। इन सारी बातों के जो पर्दे हैं इनको हटाते हैं, और फिर बाहर देखते हैं मौसम क्या है, गर्मी का है कि बारिश का है, मुझे छाता लेके जाना है, किस प्रकार की प्रोटेक्शन को मैं यूज करूंगी टू बी एबल टू फेस द वेदर आउटसाइड, है ना। और फिर जो शीशा होता है ना, उसके ऊपर ओस जम जाती है तो भी सही से नहीं देख पाते, तो उसको क्लीन करना पड़ता है। तो माना मेरे को अपने मन और बुद्धि को बिल्कुल क्लीन, प्योर रखना है। जितनी प्योरिटी होगी मेरे मन में थॉट्स की, उतना अच्छी तरह मैं समझ पाऊंगी कि ये परख पाऊंगी, डिसर्न कर पाऊंगी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, है ना। ट्रांसपेरेंसी, क्लीन भी हो, क्लियर भी हो। क्लीन मतलब गुड, प्योर, पॉजिटिव थॉट्स। क्लियर मतलब ज्ञान की समझ कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे हमने कर्मों की गुह्य गति पे क्लास की, तो समझ आना चाहिए कौन सा कर्म राइट है और कौन सा कर्म रॉन्ग है। और वो कब होगा? जब मुझ पर किसी भी बात का,
किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पास्ट इवेंट्स का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। मन और बुद्धि इन्फ्लुएंस फ्री होगा। किसी भी बात का इन्फ्लुएंस होगा मींस क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं होगा। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास क्लियर नहीं है तो पता नहीं चलेगा, उसी तरह मुझे भी पता नहीं चलता। हम किसी को हायर करने लगे हैं अपनी कंपनी में, रॉन्ग पर्सन को हायर कर सकते हैं। हम रियलाइज नहीं करते कि ये सही है या गलत है। जो अच्छा है उसको समझते नहीं, जो अप्रोप्रिएट है उस जॉब के लिए उसको नहीं समझते हैं, क्योंकि पर्दे पड़े हुए हैं पुरानी जीवन के इवेंट्स का और किसी किसी बातों का या हमारे बिलीफ सिस्टम्स का। किसी किसी चीज को हम सोचते हैं ये अच्छा ही है, ये बुरा ही है ना, जजमेंटल हो जाते हैं इस पे। अगर हम अब देखें रामायण की कहानी को, सीता के को क्या हुआ, सीता की परखने की शक्ति बिल्कुल कमजोर। कैसे? 3 बार धोखा खाया। पहले सोने के हिरन को देखा, उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। ये किस चीज की निशानी है? मटीरियलिज्म, भौतिकता, मटीरियल वर्ल्ड की, अट्रैक्टेड टू द मटीरियल वर्ल्ड। तो क्या बोला? राम को भेजा। फिर अपने पति की स्ट्रेंथ का कि वो राम है, उसको कोई मार सकता है। मारीच ने आवाज लगाई लक्ष्मण बचाओ। उसको ये समझ नहीं आया कि राम के सामने कोई टिक नहीं सकता, है ना। फिर उस आवाज को नहीं पहचाना, उसको नहीं परखा। फिर लक्ष्मण को भेजा और लक्ष्मण रेखा उसने लगाई। साधु को, रावण को साधु के वेश में आए हुए, उसको नहीं पहचाना। क्यों? मन बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ था भौतिकवाद का। तो पर्दा पर्दा जो है उसको हटा नहीं पाई। फिर काम अच्छा करने लगी कि साधु को तो खिलाना चाहिए, पर यह नहीं पता चला कि ये साधु नहीं है, ये रावण है ना। उस लकीर को क्रॉस किया। उस समय परखने की शक्ति उसकी जीरो हो गई थी, है ना। तो परखने की शक्ति हमारी बिगड़ती कब है? जब हम मोह में आ जाते हैं। किसी भी चीज के मोह में, समथिंग, किसी के साथ प्रेम ज्यादा है उसके मोह, बच्चे के प्रेम तो बहुत पावरफुल शक्ति है। मोह जो है वो अटैचमेंट है। दोनों में अंतर क्या है? मोह जो है एक तो वो शरीर से है और मोह में पोसेसिवनेस होती है, मोह में सेल्फिशनेस होती है। और जो प्रेम है वो सेल्फलेस होता है, निस्वार्थ होता है ना। तो जब मोह में आते हैं तो सही समय पर हम निर्णय नहीं ले सकते। और हमारे को बचाने के लिए देखो, सीता को 3 बारी चांस मिला अपने आप को बचाने के लिए, है ना। मारीच की आवाज को नहीं पहचाना, फिर वो लक्ष्मण रेखा, फिर वो साधु, वो पहचान नहीं पाई। उसको बार बार मौका मिला, इसीलिए उसका हरण हुआ। मतलब हरण होना मतलब हमारी अच्छाइयों का हरण हो जाता है, सिंबॉलिक है, ठीक है। फिर है निर्णय लेने की शक्ति। परखना और निर्णय लेना, डिसाइड करने की शक्ति। जब राइट डिसीजन, राइट परख लिया, क्या सही क्या गलत मुझे पता चल गया, अब मैं उसको यूज कैसे करूं, है ना। यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भी मुझे शक्ति चाहिए टू यूज व्हाट आई हैव सीन, जो मैंने डिसर्न किया उसको मैं यूज करूं। अब मुझे पता चल गया कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है, फिर मैं सही की तरफ जा पाऊं। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे सपोज आई एम वॉकिंग विद अ फ्रेंड, सामने से एक और दोस्त आता है, मैं उसको बोलती हूँ कि ये जो है ना, ये इसकी आदत है, ये ना आर्ग्यूमेंट में पड़ जाता है और इसके साथ हमेशा एक नेगेटिव तरीके की आर्ग्यूमेंट हो जाती है, इट डजंट एंड अप नाइस। तो मैंने आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना, बता रही हूँ उसको। वो आता है, मतलब परख लिया कि ये चीज ऐसे होती है। अब वो आया, मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है, वो कुछ बोल रहा है, मेरा ट्रिगर शुरू हो गया। उसने कुछ बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा या अच्छा लगा, मैं उसके साथ उसकी आर्ग्यूमेंट में पड़ गई। परख लिया, जो निर्णय लिया, आई कुडंट अबाइड बाय इट, आई कुड नॉट डू इट। तो उससे क्या हुआ?
सिचुएशन वहीं की वहीं, झगड़ा हो गया और तीनों के तीनों हम एक नेगेटिव एनर्जी में एनवेलप हो गए। फिर रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट तो अच्छा नहीं होगा। पर परखा मैंने सही, पर मेरा निर्णय जो था उसको मैंने उस अप्लाई नहीं कर पाई, है ना। तो जब हम कोई चीज को परख भी लेते हैं, निर्णय शक्ति को यूज करने के लिए हमें चाहिए स्ट्रेंथ। उसके लिए क्या चाहिए? फोकस, एकाग्रता चाहिए। कि जब मैं फोकस्ड हूं कि हाँ इस चीज को मैं तो करके ही छोड़ूंगी, फिर मैं उसको कर पाऊंगी। मैं आपको इस पे एक और फोटो दिखाती हूँ। इसमें हम तराजू देख रहे हैं, है ना। तो तराजू में क्या होता है? ये जो फलक्रम होता है, बीच का कांटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर स्टेडी नहीं है तो जो वेट हम कर रहे हैं उसमें गड़बड़ हो जाती है ना। जो सब्जी वाले वगैरह पहले यूज करते थे, आज की डेट में तो डिजिटल आ गए हैं, तो क्या होता करते थे, वो इस फलक्रम के साथ ही गड़बड़ कर देते थे। तो सब्जी कम ज्यादा वो उसके दे कुड मैनिपुलेटेड। मतलब अगर यहाँ पे जो अंगूठा पहले रखते थे उसके ऊपर, अंगूठा स्टेडी है तो वजन सही होगा। मींस अंगूठा स्टेडी मतलब एकदम फोकस्ड है। और अगर इसका एक और एग्जाम्पल ले, हमें एकलव्य की कहानी याद है? एकलव्य, एकलव्य था ना, किसका हाँ जो जी। अंगूठा अंगूठा लिया था? एकलव्य। एकलव्य, उसके अंगूठे को काट दिया था। क्या करना था? तीर चलाने के लिए वो फोकस चाहिए ना, उसका अंगूठा ही काट दिया। मतलब वो पूरी तरह फोकस नहीं कर पाएगा, वो उसको तीर को सही तरीके से चला नहीं पाएगा। तो जितना मेरी फोकस, जितना मेरी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, उतना उतना मैं ऐसे स्टेबल होके, बैलेंस्ड होके इस शक्ति को यूज कर पाती हूँ, है ना। जितना और इम्बैलेंस होंगे किसी भी चीज में, अगर इम्बैलेंस्ड है तो फिर कोई भी चीज हम सही से कर नहीं पाते, है ना। और ये इसमें हमारे नेगेटिव एनर्जी कौन सी होती है? जो ईगो होती है ना, ईगो हमारे को सही रास्ते पर चलने नहीं देती। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अब वो बंदा आर्ग्यू कर रहा है मेरे सामने, जितनी मर्जी वो आर्ग्यूमेंट कर ले, मेरी ईगो आ गई, मैं अपनी बात को, आई वॉन्ट टू से आई एम राइट, इसीलिए संतुलन खोया, स्टेबल नहीं रहा। पता है आर्ग्यूमेंट होने वाली है, मैं चुप रहती तो बेटर था, पर माई ईगो इज नॉट लेटिंग मी डू इट। तो जो ईगो का एग्जाम्पल अगर ले तो रावण जब हताश हो गया, तो रावण तो था, ज्ञानी था। राम ने उसको बोला, लक्ष्मण को, कि रावण बहुत ज्ञानी है, उससे उसको बोलो अपने जीवन के लेसन आपको दे। लक्ष्मण तो एंग्री, ईगो से भरा हुआ, रावण, मैं रावण के पास कैसे जाऊं, वो तो मेरे भाई से लड़ा, ठीक है। तो पहले कहाँ गया रावण के पास, और रावण को बोला आपने जो लेसन देना है दो। थोड़ा घमंड में, ईगो में बोला। रावण चुप रहा, रावण ने कोई जवाब नहीं दिया। राम को जाके क्या कहा? वो कुछ नहीं बोलता, आप ऐसे ही बोल रहे हो। रावण इज लाइक, उसके उसके अपने, मैं अपने वर्ड्स में बोल रही हूँ कि वो तो यूजलेस कैरेक्टर है, उसके पास मैं क्या लूंगा। तो राम ने पूछा तुम कहाँ खड़े हुए थे? उसने बोला सिर के पास। उसने बोला वो किसी से आप एडवाइस ले रहे हो, एक तो नम्र होना है, आप पैरों पर खड़े होके पूछो। पैरों पर खड़ा हुआ। ये आ रही, हाँ जी। अब आ रही हो आवाज। तो पैरों के पास खड़ा हुआ, तो क्या हुआ रिजल्ट? रावण ने बोला जब तुम्हारे हितैषी तुमको कोई एडवाइस करें उसे सुनो, और ईगो को अपने सामने मत आने दो। उसने एडवाइस भी कब किया? जब लक्ष्मण ने अपनी ईगो को छोड़ा। वो पैरों पे खड़ा हुआ, मीन्स ही इज रेडी टू लिसन, है ना। रावण ने परखा कि अभी मैं नहीं बोल सकता, बोलूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। पैरों पर खड़ा हुआ, नम्रचित बना, तब उसने बोला, मीन्स अपनी निर्णय शक्ति को यूज किया ना? ऐसे, जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट इट इज।
फिर सामना करने की शक्ति। इसके लिए सेकंड। सामना किस चीज का करना और नहीं करना। हम क्या करते हैं, उल्टा कर डालते हैं कई बार। सामना कर लेते हैं हम व्यक्ति का और समाते हैं हम इवेंट को, क्योंकि शक्ति नहीं होती ना। मैं आपको जैसे कोई व्यक्ति है, हम उसका सामना करते हैं, उसको वी ट्राई टू टेल हिम आई एम राइट। जब मैं आई एम राइट वाली बात पर आ जाती हूँ तो व्यक्ति के साथ मतलब मैं झगड़ा कर रही हूँ, उसको हम चैलेंज कर रहे हैं कि तू रॉन्ग है। अगर मैं कहती हूँ आई एम राइट, मैं उसको बोलती हूँ यू आर रॉन्ग, है ना। तो क्या हो गया, तो वो मेरी बात को सुनने वाला नहीं है। और अब तो उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट विल नॉट बी गुड, रिलेशनशिप खराब, टाइम वेस्ट। तो व्यक्ति को हमें एक्सेप्ट करना है, व्यक्ति को हमें सहन करना है और सामना करना है सिचुएशन का। सिचुएशन आ गई, सपोज बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, मेरे को पता है कि थोड़ी देर में ही पानी मेरे घर तक आ जाएगा, तो उसका सामना करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, उस चीज को डिसाइड करना और फिर करना। मींस इवेंट जो है उसको तो मुझे उसका सामना करना है, और व्यक्ति का सामना नहीं करना, उसको सहन करना है। और ये समझ मुझे ज्ञान से आती है ना। और अगर हम देखें लाइफ में हमारी सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन सहने की, फेस करने की हमें कौन सी लगती है, तो कई साइकोलॉजिस्ट से भी जो बात करी तो समझ आया कितने भी इवेंट्स होते हैं, सबसे मुश्किल सिचुएशन होती है अपने नियर एंड डियर वन को खोना। वो कोई जो किसी की डेथ होती है जिससे हमारा बहुत स्नेह है, उसको खोना वो सबसे मुश्किल सिचुएशन है। उसी को, उसी का सामना करना सबसे मुश्किल होता है। तो मैं आपको इसके ऊपर एक फोटो दिखाती हूँ, फिर टॉक अबाउट इट। हम यहां देख रहे हैं कि एक अर्थी जा रही है और यहां पर एक योगी है, उसकी लौ जली हुई है। लौ जली हुई होना मतलब आत्मा की जो ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान की समझ है, वो जगी हुई है। अवेयरनेस है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो जब जो योगी है उसी की समझ की शक्ति जली रहती है। योगी नहीं है तो उसको समझ नहीं आता, और फिर जो सिचुएशन डिफिकल्ट होती है उसमें अपना वो स्टेबिलिटी और अपना मेंटल बैलेंस खो बैठता है। देखते हैं ना हम जीवन में भी, जब किसी के साथ कुछ ऐसी बात घटना हो जाए तो कहते हैं ये जैसे पगला सा गया, मीन्स उसने अपने संतुलन को छोड़ दिया है, खो दिया है। तो सबसे बड़ी समझ हमको क्या चाहिए, जब कोई शरीर छोड़ता है मतलब वो इस जीवन से एक दूसरे जीवन में जाता है ना। एक और शरीर को धारण करता है। वो जिस कंफर्ट जोन में था वो उसको छोड़कर एक बिल्कुल नई जगह पर जाता है ना। उसकी वो एक नई जर्नी है। उस नई जर्नी में और हम कहाँ हैं, हम उसी स्थान पर हैं जिसको हम यूज टू हैं। हमारे इर्द गिर्द वही सारी सिचुएशंस हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम ऐसी आत्मा को अच्छी एनर्जी दें, ना कि नेगेटिव एनर्जी दें कि हाय ये क्यों चला गया। वो हमारे साथ डीपली कनेक्टेड है, हम यहाँ हाय करते हैं, वो वहां पर हाय करता है, उसको और पेन मिलता है। कोई जब जर्नी पर जाता है हम रोते हैं, हम क्या कहते हैं, तुम्हारा आगे का जीवन सुखद हो, यही बोलेंगे ना, तुम्हारी जर्नी, हम कहते हैं हैप्पी जर्नी, ट्रैवल सेफ, एंजॉय योरसेल्फ। वही हमारे अंदर शब्द अगर समझ आ जाए
तो हम इस शक्ति को इमर्ज करके यूज कर सकते हैं, है ना। जो व्यक्ति चला गया उसकी अच्छाइयों को याद करना है, ना कि उसके दुख में आना है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड से जब हम फेस करेंगे फिर हम इस चीज को कर पाएंगे। जब समझ मिल जाती है तो हम कर पाते हैं, है ना। तो होगा कैसे, जैसे योगी की लॉ जली हुई, अपने सत्य स्वरूप में टिकना और फिर सिचुएशन को देखना। तो सहन कब करना, सामना कब करना, ये कौन से अस्त्र शस्त्र को कब यूज करना है, ये समझ भी हमको ज्ञान से ही मिलती है ना। कहीं पर किसी को कोई चीज समझ ना आए, कोई क्वेश्चन उठता है मन में, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज आस्क, ठीक है। फिर है सहयोग की शक्ति, एक दूसरे को, द पावर टू कोऑपरेट। तो कोऑपरेट करना एक देवताओं का गुण है। मैं इसके ऊपर आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बारी इंद्र ने दावत दी, असुरों को भी और देवताओं को भी बुलाया। तो एक कमरे में असुर थे और एक कमरे में देवता थे। पकवान थे, पर वहां पे खाने की एक कंडीशन रखी गई कि जो भी खाना खाएगा उसको अपनी एल्बो को बेंड नहीं करना, एल्बो को सीधा रखना है। अब एल्बो सीधा रखेंगे तो खाएंगे कैसे। तो असुरों को पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, सारी जगह गंद मचा दिया, गुस्सा सारा, जो जो उनका कमरा था उसमें गंद मचा हुआ है और लड़ाई झगड़ा चल रहा है, खाना सारा जमीन पर। जो देवता थे आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे को खिला रहे थे। तो देवता एक गुण, इवन अगर हमने किसी को के साथ कोऑपरेट करना है उसके लिए क्या चाहिए, समझ चाहिए। हमेशा हमको याद क्या रखना है, कोई भी सिचुएशन है उसका सोल्यूशन है। मुझे नहीं पता इसका मतलब ये नहीं है कि सोल्यूशन नहीं। तो अगर हमारे को ऐसे एकदम बोला जाए आप ऐसे नहीं खा सकते, तो शायद हम मिनट को रिएक्टिव मोड में आ जाएंगे, ये क्या मतलब हुआ। सो पॉइंट बीइंग कि हम किसी भी सिचुएशन के अंदर अगर हमने एक दूसरे, हमारे अंदर दूसरे को मदद करने की शक्ति है तो हम उसको कर सकते हैं। जैसे जब लॉकडाउन हुआ था तो सभी एक दूसरे की मदद करने के लिए रेडी थे ना, सबने मदद की। तो क्या हुआ, एयर प्योरीफाई हो गई, जो बर्ड्स बिल्कुल ही गायब हो गई थी वो बर्ड्स भी आनी शुरू हो गई। हुआ ना ऐसा, नेचर भी सेटल हो गया, है ना। और सारा कुछ जो नेचर है वो एटलीस्ट वो सुखमय फील होना शुरू हुआ, और जो सिचुएशन थी वो भी हैंडल हो गई। मैं आपको इसके ऊपर एक और पिक्चर दिखाती हूँ। गोवर्धन पर्वत की कहानी तो सबने सुनी ही होगी, उसी का चित्र है। जैसे ये पहाड़ है और उसके ऊपर सबने उंगली दिखाई हुई है, सबकी उंगली दिखाई हुई है। तो जब पहाड़ जैसी समस्या है, माउंटेन ऑफ प्रॉब्लम है, तो जब सहयोग सब देते हैं, सब अपना अपना हाथ उसमें देते हैं, मदद करने को रेडी होते हैं, तो पहाड़ जैसी चीज भी वो उठ जाती है। नहीं तो पहाड़ को उठाना, कहते हैं ना ये तो पहाड़ जैसी चीज है, इसको तो उठा नहीं सकते, है ना। तो मतलब जब हम कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और कोऑपरेट करना मतलब अपने आप को ही हम बदल सकते हैं, अपने आप में ही वो शक्ति को जगा सकते हैं। जैसे एक बार एक दादाजी एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे ना, तो अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ बैठे थे, वो न्यूज़पेपर में वर्ल्ड का कोई ग्लोब बना हुआ था, पूरा मैप बना हुआ था, और वो पेपर उड़ गया, वो कांटों की झाड़ी में गया तो उसके टुकड़े हो गए। तो दादाजी उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ग्रैंडसन कहता है मुझे तो, मैं लगाता हूँ। उसने फटाफट लगा दिया। तो उन्होंने बोला तूने ये कैसे लगाया, कहते उसके पीछे एक व्यक्ति का चित्र, उसको मैंने फटाफट लगा दिया। अब हम पूरी दुनिया को बदलने जाएं, वो करना तो मुश्किल है। तो जब मैं अपने आप को बदलने के लिए रेडी हूं, मैं सबकी मदद करने के लिए रेडी हूं, तो दुनिया बदल जाएगी।
हम चलें अकेले कि मैं दुनिया बदल दूंगी, वो तो होने नहीं वाला। होगा कैसे? When I change the world changes, when I change तो मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो भी बदल जाते हैं, और फिर ऐसे ही दुनिया बदल जाती है। और सहयोग, किसी का हम सहयोग, किसी की मदद हम कब करते हैं? मेरी गुड एनर्जी सबको मदद करती है, पर हम ये कर कब पाते हैं? जब प्रेम हो, जब स्नेह हो, है ना, और समझ हो कि सहयोग भी क्या करना है, कैसे करना है, इसकी भी समझ होनी चाहिए, है ना। किसी की कोई समस्या है, वो आपके पास आए और आपको बताए, आप भी रोना शुरू कर दो, तो आप क्या कर रहे हो? उसकी तो प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। आप कहते हो नहीं नहीं, ये तो छोटी सी बात है, ये तो अभी सॉल्व हो जाएगी, है ना? तो क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं करना है, ये ज्ञान से और योग से हमें समझ मिलती है, क्योंकि माइंड स्टेबल हो जाता है। और जब वी नीड लव, और जो हेट की एनर्जी है उसको बिल्कुल फिनिश करना, ये ये व्यक्ति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आई डोंट लाइक हिम, ये वाली जो हमारी एनर्जी है, इसको हमें धीरे धीरे फिनिश करना है। फिर है पावर टू विड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, बड़ी चीज को छोटा करने की ताकत, विड्रॉ करना। कोई कहीं पे आपने देखा होगा, ट्रैफिक सिग्नल पे या कहीं सड़क पर किसी ने किसी की गाड़ी मार दी, वहां पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। सब क्या है? स्पेक्टेटर बन के खड़े हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, कर कुछ नहीं रहे हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो जाके करें ना, और अगर नहीं कर सकते तो देखने से तो कुछ होगा नहीं, देख रहे हैं तो पुलिस को फोन कर दो। और हम जब योगी बन जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? मैं परमात्मा के साथ कनेक्ट होती हूँ, वहां गुड वाइब्रेशन भेजती हूँ, इन दोनों के अंदर जो भी झगड़ा है वो समाप्त हो जाए। सिर्फ खड़े होके देखना नहीं है, हमको या तो उससे डिटैच होकर जो कर सकते हैं करें, जो नहीं कर सकते उसको छोड़ दे। तो जो मेरी ताकत है मैं उसको यूज कर, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ इस पे। ये क्या देख रहे हैं? कछुआ। कछुआ क्या करता है? जब भी कोई बाहर का डेंजर देखता है तो क्या करता है? वो अपने सारे अंगों को अंदर कर लेता है ना, नहीं तो बड़े जानवर तो उसको खा जाएंगे। और जब उसको काम होता है सिर्फ, वो तब बाहर अपने अंगों को निकाल कर चलता है, अदरवाइज वो अपने अंगों को समेट कर रखता है। बाहर का शेल कैसा है? पत्थर की तरह, और वो बाहर का शेल फिर उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये एग्जाम्पल हमारे को भी लाइफ में यूज करना है कि कब हमको अपने आप को समेट कर रखना है और कब हमारे को बाहर निकलना है। मतलब हम सिचुएशन को देखकर इमीडिएटली रिएक्ट करें, उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएं, नहीं, हमें इन्फ्लुएंस से फ्री होना है, किसी भी इन्फ्लुएंस से हमको बचना है। जब हम अपने अंदर जाते हैं, अपने को आत्मा देखते हैं, एक तो क्या होता है? मुझे आराम मिलता है, रेस्ट मिलता है, मेरे अंदर से एनर्जी जनरेट होती है। और दुश्मनों से बचते हैं, दुश्मनों से कछुआ बचता है। हमारे दुश्मन क्या है? नेगेटिव एनर्जी। मैं नेगेटिव एनर्जी से बच जाती हूँ, और मैं जब अपने आप से मिलती हूँ तो क्या होता है? मेरे अंदर जो 7 गुण है, प्रेम का, देने की भावना का, शक्ति का, शांति का, वो सारे गुण जब इमर्ज होते हैं तो वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं दुश्मनों से। ठीक उसी तरह जैसे कछुए का वो शेल उसको प्रोटेक्ट करता है। तो याद क्या रखना है? कब तो हमारे को अपने आप को विड्रॉ करना है, और कब हमने इन्वॉल्व होना है। इन्वॉल्व तब होना है जब मुझे पता है कि मैं इस चीज में कोई सहयोग दे सकती हूँ। अगर नहीं दे सकते तो उससे डिटैच हो जाना है, कम से कम उसके साथ इन्वॉल्व होके हम नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाएं नहीं। तो इसके लिए हमको क्या है? अंतर्मुखी होना, मैं उधर बैठ अपने जाती हूँ। अपने अंतर से में रहना, अपने अंतर से मिलना।
सो ये इसके लिए हमको क्या चाहिए? अंतर्मुखी होना और लोभ जैसे वाइस के ऊपर हम, और जो हम एक्सपेक्टेशंस जो लोगों से है उस पर विजय प्राप्त करते हैं। तंग हम कब होते हैं? इसने ऐसा नहीं किया, फिर उसको बोलते हैं तूने ऐसा क्यों नहीं किया मेरे लिए, मेरे को मेरे बर्थडे पे कार्ड तो लाके देता, एकदम विश तो करता सुबह सुबह, रात को याद आया मेरे को हैप्पी बर्थडे बोलना, है ना, गिफ्ट ही ला देता मुझे कोई। ऐसी ऐसी बातें जब हम ऐसी बातों में पड़ जाते हैं, बोलते नहीं तो सोचना शुरू करते हैं, तो क्या है? इन चीजों से अपने को डिटैच करना। जो घटना है वो तो हो चुकी, उसके बारे में सोचने से वो बदलेगी नहीं। दूध गिर गया, पता है उस दूध को उठा के तो हम यूज तो कर नहीं सकते, तो उसको छोड़ना ही बेटर है, छोड़ना बेटर। और अब क्या करना? फिर नेक्स्ट शक्ति है पावर टू पैकअप। हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो पैकिंग करते हैं ना, तो पैकिंग करने की हमारे को एफिशिएंसी चाहिए। पैकिंग करने का मेथड हमको सीखना है। कौन सी पैकिंग करनी है? हम लेकर के आ जाते हैं जब कहीं पैकिंग करते हैं, वही चीजें ले जाते हैं जो जरूरी है। जो जरूरी नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं, है ना। कि सूटकेस में खूब सारा सामान डाल लेंगे, कि 4 सूटकेस लेके जाएंगे। एयरप्लेन में जा रहे हैं वो तो अलाउड ही नहीं है, 15 किलो अलाउड, 20 किलो अलाउड, जो भी है उस फ्लाइट का सिस्टम है। और दूसरा, फिर उतना ही भार उठा के चलना पड़ेगा, उसको कौन उठाए? तो ये कौन सी पैकिंग की हम बात कर रहे हैं? अपने थॉट्स की पैकिंग। कौन से संकल्पों को लेकर मुझे चलना चाहिए, कौन से संकल्पों को छोड़ देना चाहिए। पास्ट की बातों को छोड़ना, वेस्ट थॉट्स को छोड़ना, चिंताओं को छोड़ना, साथ में क्या लेकर जाना है? पॉजिटिव एलिवेटेड सुखदाई संकल्प, उनको लेकर चलना। सबके लिए अच्छा सोचना। इन थॉट्स को ही लेकर चलेंगे तो हल्के रहेंगे, कहते हैं ना ट्रैवल लाइट। तो ये पैकिंग, यहां पे कौन सी पैकिंग चल रही है उसके उसके ऊपर हमको ध्यान देना है ना। और कहीं जाते हैं, अच्छा आपने सूटकेस भी अपना बांधा, कहीं भी गए हैं, हमें पता है आपने 1 महीने को भी रहना है, तो करते हम क्या है? उस सामान को फैलाते नहीं है किसी और के यहां जाकर, या होटल में भी पता है यहां से हमें निकल जाना है ना। वो कहते हैं ना दुनिया रैन बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। तो वो तो हम एक होटल में रहने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वापस जाते हुए फिर हम कहते हैं पता नहीं कोई चीज रह ना जाए ना, और फैला देंगे तो फिर बाद में वापस पैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी तरह से मुझे ये याद रखना है, मैं कैरी करते हुए क्या अपने साथ लेके जा रही हूं। जब हम यहां से इस दुनिया से जाएंगे, है ना, तो क्या लेके जाएंगे? ओनली अपने अच्छे कर्म और अपने अच्छे संस्कार। बाकी सारा कुछ जो भी फिजिकल दुनिया का है हम यहाँ पे छोड़ कर जाएंगे। तो क्यों ना मैं वो पैकिंग करनी अभी से शुरू करूं। कहीं शिफ्टिंग करते हैं, पुराने घर को छोड़ते हैं, नए घर में जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? दिखाई देता है कितना क्लटर मैंने क्रिएट किया, कितना गंद मचा के रखा हुआ है अलमारियों के अंदर। चीजें वो रखी हैं जिनको हमने 20 साल से देखा तक नहीं, हम उनको छोड़ते हैं, सिर्फ वो ले जाते हैं जो चाहिए। और चाहिए हमको क्या है? ओनली कल्याणकारी थॉट्स, सबके लिए अच्छा सोचना, अपने लिए भी अच्छा सोचना। मतलब पास्ट को फुल स्टॉप लगाना, उसको रिवाइंड करके बार बार नहीं सोचना, वही है व्यर्थ, वही है नेगेटिव एनर्जी, व्यर्थ है, सिर्फ डस्टबिन में डालने के लायक। अपने पेपर्स को समेटते हैं तो क्या करते हैं? जो कागज किसी काम के नहीं हम उनको डस्टबिन में डालते हैं ना। और सिर्फ समर्थ थॉट्स को बार बार क्रिएट करके रखना। जब हम एलिवेटेड थॉट्स में, समर्थ थॉट्स में होते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? वो थॉट्स स्लो होते हैं, मुझे परेशान नहीं करते, आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं। और जो वेस्ट थॉट्स हैं, चिंताएं, दूसरों का सोचना, आगे की चिंता करते जाना, उनके अंदर ही पड़े रहना और उसी को बढ़ावा देते हैं, तो वो थॉट्स बहुत फास्ट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, आत्मा की शक्ति को भी कम करते हैं।
तो इन सारी चीजों को लेट गो करना, इन सारी चीजों का मतलब हमें छोड़ना है। तो क्या क्या छोड़ना है? पुराने बिलीफ सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ली रास्ता काट गई जी, आज मेरा दिन खराब हो जाएगा। तुमने छींक मार दी, मेरा दिन खराब हो जाएगा। मैं बाहर निकल रही हूं, मुझे पीछे से नहीं बुलाना। ऐसी ऐसी बातें हम करते हैं ना, इस तरह की बातें। और भी पुराने बिलीफ सिस्टम हमारे क्या है? गुस्सा, गुस्से के बिना काम नहीं चलता, थोड़ा बहुत गुस्सा चलता है, थोड़ा बहुत झूठ चलता है। कृष्ण भी तो झूठ बोलता था, वैसे कृष्ण कोई झूठ नहीं बोलता था ना, उसको हम भगवान बोलते हैं, साथ में कहते हैं वो झूठ बोलता था, है ना। तो अच्छे अच्छा रिजल्ट लेने के लिए कभी कभी थोड़ा सा करना पड़ता है, दूसरे को नीचे गिराना पड़ता है अपने आप उठने के लिए। वो उठना नहीं है, वो भी गिरना है। ये ओल्ड सिस्टम्स, इनको छोड़ना है। और फिर दूसरे को ब्लेम करना, मेरी हालत ही इसने ऐसे कर दी, इसकी वजह से मैं परेशान हूं, मैं अपने थॉट्स की वजह से परेशान हूं। पास्ट बातों को हम जो नहीं छोड़ सकते, उन मेमोरीज को छोड़ना। और सबसे बड़ी बात, लोगों के बारे में हमने जो टाइटल्स बनाए हुए हैं, ये तो बहुत गुस्से वाला है, ये तो बहुत घमंडी है, ये कभी ना माने, ये बड़ा अजीब है। ये जो हमने लोगों को टाइटल्स दिए हैं, इनको भी छोड़ना है। सबको क्या देखना है? आत्मा, अच्छी आत्मा, पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। जब हम ऐसा देखते हैं किसी को, तो उसके अंदर की वो एनर्जी बाहर निकलती है। हम कहते हैं ये तो ऐसा ही है, हमारे थॉट्स उस तक पहुंचते हैं, वो वैसा बन के दिखाते हैं। इसके ऊपर एक हंसी का आपको इंसिडेंट बताती हूँ। एक बच्चा शैतान होगा तो उसकी माँ उसको बुलाती थी बिच्छू ना। तो सूरज भाई हमारे हैं एक, उनके पास वो गई, कहते ये बहुत तंग करते है, ये कहती है मेरे को बहुत तंग करता है, हम तो इसको बिच्छू बुलाते हैं। वो लड़का भी खड़ा हुआ था, ही वॉज हाइडिंग, अपनी मम्मी के पीछे छिप रहा था। तो सूरज भाई ने बोला इसको बिच्छू बुलाना बंद कर दो, इसका कोई अच्छा नाम रख दो। उन्होंने उसका नाम बदल दिया। एक साल बाद मिले, कहते अभी तो बहुत बेटर हो गया। बिच्छू क्यों बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? ये बार बार तंग करता है, यही बोलना चाहते हैं ना, वो और तंग करता है। उन्होंने अच्छा नाम दिया, मतलब अच्छा सोचा उसके लिए। नाम से सिर्फ कुछ नहीं होता, जब हम अच्छा सोचते हैं तो दूसरे अच्छा बनकर दिखाते हैं, है ना। और फिर हमारे को सबसे ज्यादा चीज क्या तंग करती है? लोगों से हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, कि इसको, ये मेरा पति है, इसको ये करना चाहिए, ये बेटा है, इसको ये करना चाहिए, फलाने को क्या करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। ये सारी चीजें ही हमें परेशान करती हैं। आजकल के बच्चों के पास टाइम है? आजकल के बच्चों को कितना स्ट्रेस है। हमारा टाइम और हमारे बच्चों के टाइम में बहुत अंतर है। हमें समझना है, हमें अंडरस्टैंडिंग की सीट पर बैठना है, ना कि वो मेरे लिए ये करे, वो मेरे लिए ये करे। जब भगवान मिलता है, हम योग करते हैं, तो लोगों से लेने की जो हमारी वो है ना एनर्जी, वो कम हो जाती है। वो हमारे संकल्प चेंज हो जाते हैं, कि फिर हमें लगता है हमें योग से जो मिल रहा है, फिर हमें दूसरों से लेने की वो जो है आदत, वो फिनिश हो जाती है। तो क्या याद रखना है? बस मैं आत्मा हूं और मेरे को लाइट ट्रैवल करना है। मैं अपने रोल और अपनी पोजीशन नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं। मैं माँ हूं, मैं पिता हूं, मैं फलाना हूं, ये सारी बातें फिनिश। केवल मैं आत्मा, सामने वाला भी आत्मा। उसको भी उसके रोल में नहीं देखेंगे तो हम उसको गुड एनर्जी देंगे। हुँ? ये हैं आठों शक्तियां। मैं आपको एक स्टोरी और सुनाना चाहती हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन समथिंग। पर अभी तक जो भी किया, दैट क्लियर? कि मैं कोई से कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। नथिंग? चलिए स्टोरी सुनाती हूँ। तो एक व्यक्ति था और उसके 3 रिलेटिव्स थे, शायद आपने स्टोरी सुनी भी हो ना? उसके कोई रिलेटिव्स नहीं थे, उसके 3 दोस्त थे, ठीक है। तो उसका एक बहुत बड़ा कोई उसको कोर्ट केस आता है उसका। तो उसको, जब उसको कोर्ट में जाना होता है, तो वो अपने तीनों दोस्तों को बोलता है कि मेरे साथ चलो।
ठीक है। तो एक फ्रेंड है जो मेरे साथ हमेशा रहता था, वो कहता मैं तो जाऊंगा नहीं। दूसरा सिर्फ कोर्ट के दरवाजे तक जाता है। और तीसरा, जिसको वो मिलता है साल में एक बारी, वो कहता है मैं आऊंगा, मैं तुम्हारे को विटनेस बन के फ्री करूंगा। वही विटनेस बनता है और वही उसको फ्री करता है। तो पहला फ्रेंड है हमारा शरीर। जैसे ही हम कहते हैं ना कि लास्ट मोमेंट आ गया, शरीर छोड़ा किसने? आत्मा ने। आत्मा शरीर को छोड़ देती है, फिर वो शरीर क्या हो जाता है? किसी काम का नहीं रहता, वो हमारे साथ जाता ही नहीं। और दूसरा जो दोस्त है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो कहां तक आएंगे? शमशान घाट तक, है ना, जहां दफनाते हैं जो, वहीं तक आएंगे। थर्ड फ्रेंड है हमारे कर्म। तो जितना हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे वही हमारे साथ चलेंगे। बाकी सब कुछ, बाकी कुछ यहां से जा ही नहीं सकता। हम कहते हैं ये मेरी मदद करे, वो मदद करे। एक्चुअली हमारी मदद अगर हम परमात्मा से लेना शुरू कर दें, अपने को परमात्मा से कनेक्ट करना शुरू कर दें, एक वही है, वो सही व्यक्ति को, सही आत्मा को आपके सामने पेश करेगा। ठीक है। तो उससे ही हमारे को फिर हर चीज में सक्सेस मिल सकती है। तो हम मेडिटेशन करें, छोटी छोटी बातों में इन्वॉल्व ना हो, अपनी व्यर्थ की बातों में इन्वॉल्व ना हो, कल्याणकारी भावना रखें और इन शक्तियों को बार बार यूज करें। जिनको जो आज करा, इसको दोबारा, इसकी रिकॉर्डिंग को सुनना, उसको बार बार समझना कि क्या हमने किया, उस पिक्चर को बार बार अपने सामने लाना। वो कुमकुम, यू हैव ऑल द पिक्चर्स? डू यू हैव द पिक्चर्स? आई हैव टू सर्च फॉर दिस द ऑल द पावर की पिक्चर्स दीदी। हाँ हाँ हाँ, मैं देख के फिर डाल सकती हूँ। हाँ। तो मैं पावर्स की फोटो आपको भेज दूंगी, उसको भी देखना, उस पर रिफ्लेक्ट करना, और जब कोई सिचुएशन आए तो उनको यूज करना। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। माय ओन सन। ज्ञान आपको पता है, यंग बच्चे कहाँ सुनते हैं। तो पर उसने बोला ठीक है मेरे को आप सुनाओ। उसने सुना, पता चल गया मैं आत्मा हूं। कहता है कि मैं जब ऑफिस में होता हूँ, लोग तो अपने हिसाब से ही काम कर रहे हैं ना, कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है। कहता है किसी के ऊपर कोई गुस्सा भी आ रहा होता है, मैं कहता हूँ एक मिनट, एंड वो कहता है मैं अपने आप से, मैं मुझ पॉइंट ऑफ लाइट से कनेक्ट हो जाता हूँ, फिर उनसे कॉन्वर्सेशन में आता हूँ। तो मेरा जो उनकी तरफ रिस्पॉन्स है वो बदल जाता है, वो एंगर से सोल्यूशन की तरफ चला जाता है। हम इस चीज को अपनी वर्क प्लेस पे, घर में, रिलेशनशिप्स में इसको यूज करें तो बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए योग कर सकते हैं, पर अगर किसी ने कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम। नो क्वेश्चंस? चलिए, सब फिर कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दें और बाहर की सभी बातों से अपने ध्यान को हटा दें। और माथे के बीच स्वयं को एक चमकता हुआ सितारा देखेंगे। मैं आत्मा अष्ट शक्तियों से भरपूर हूं। मैं ही शिव की शक्ति हूं। मैं ही वो दुर्गा और मैं ही काली। मैं ही वो विघ्न विनाशक गणेश। शक्तियों से जब संपन्न है तो सभी विघ्नों को नष्ट करने वाले हम ही
वो विघ्न विनाशक हूं। जैसे जैसे हम ये शुभ संकल्प करते हैं तो आत्मा की लाइट बढ़ती जा रही है। सारा फोकस माथे के बीच, और अब मैं उड़ चलती हूं इस शरीर को छोड़कर अपने प्यारे पिता के पास जो सर्वशक्तिमान है। परम धाम में पहुंच जाएं और अपने पिता को टच करें। मैं वो परमात्मा, हेलो, मैं आत्मा अपने पिता की किरणों में समा जाती हूँ। संकल्प करें, मेरा पिता मुझे सर्व शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। मैं रिचार्ज हो रही हूँ। परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा में सर्व शक्तियां भर रही हैं। मैं एक शक्तिशाली आत्मा बनती जा रही हूँ। और अब यहां से मैं नीचे उतरती हूँ अपने शरीर में, वापस दोनों भ्रिकुटियों के बीच, और मैं याद रखती हूँ मेरा पिता सर्वशक्तिवान, पर मैं उसका बच्चा होने के नाते उसकी सर्व शक्तियों की मैं भी मालिक, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान शिव की शक्ति हूँ। जब चाहूं, जिस भी शक्ति को चाहूं, मैं यूज कर सकती हूँ। मैं निरंतर याद रखती हूँ कि मैं भी परमात्मा के समान सर्व शक्तियों को हर सिचुएशन में यूज कर सकती हूँ। इस थॉट को पक्का करेंगे। ओम शांति शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम थैंक शांति। यू दीदी। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। थैंक यू दीदी।